अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, आज एक आयत में पढ़ा था, चंद दिनों पहले की बात है, जब ये हालात बहुत तेजी से दुनिया में बदलते आ गए, बड़ी बड़ी ताकतें धमकियां दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें, और जब ऐसी बातें होती हैं, शेरों की लड़ाइयों में कुत्ते बाहर निकल आते हैं और मीडिया पर बैठे यहीं पर से भौंकना शुरू कर दिया। ये खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। ये बैठे हुए कुर्सी पर से अभी तक अपनी खुजली खत्म नहीं कर सके, इस्लाम खत्म करने की भविष्यवाणियां करते रहे। सुनो, मैंने एक आयत पढ़ी थी कुरान की, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, हिदायत के साथ भेजा है। इसलिए भेजा है ताकि ये रसूल उसका दीन पूरी दुनिया में गालिब करे। ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। हमने ये बात की तो किसी साहब ने मॉडर्न ख्यालात के वो कहने लगे, आज के दौर में भी आप ये आयत पढ़ रहे हैं, ये दीन कैसे गालिब आएगा जबकि आपके टुकड़े हो रहे हैं, छितड़े उड़ाए जा रहे हैं। मौलाना स्टेज पर बैठ कर के आप ये चिल्ला रहे हो दीन गालिब आएगा। मैंने कहा एक गज्जा नहीं और 1000 गज्जा हो जाए फिर भी मेरा यकीन है ये दीन गालिब आएगा। क्यों न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, दीने इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। मेरे अजीजों, इस बात पर अमल करते हुए चलो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक, उनका मजहब। आपको एक नाम मैं बताऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। कौन नहीं जानता? ये वो नाम है, ये वो नाम है जिसका नाम लेकर के पुराने जमाने में यहूदी और ईसाई माएँ अपने बच्चों को थपक के सुलाती थी, सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। यह हमारी बात नहीं कर रहा हूं, तारीख में लिखी हुई बात में पेश कर रहा हूं। हालांकि वो कोई जालिम बादशाह का नाम नहीं है, कोई सख्त गिर जर्नेल का नाम नहीं है। आज भी अंग्रेज मुअर्रिख जो तारीख लिखे हुए हैं वो सलाहुद्दीन का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने नहीं देखा जो हजारों की तादाद में अपने सामने आए हुए कैदियों को आजाद करता था, सलाहुद्दीन। लेकिन आपको मैं बताऊं, उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो सबसे बड़ी करामत है वो बैतुल मुक़द्दस की फतह, जिसके लिए वो जीता रहा, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी वक्फ कर डाली, बैतुल मुक़द्दस फतह किया। लेकिन एक तारीख की सच्चाई आज मैं बयान करूं, आपको पता है सलाहुद्दीन का नाम सिर्फ सुन्नी नहीं लेते, सब लोग लेते हैं, वहाबी भी लेते हैं, देवबंदी भी लेते हैं, अहले हदीस भी लेते हैं। सब कहते हैं हीरो था इस्लाम का, हीरो था इस्लाम का। लेकिन सबको मैं एक तारीख बता दूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस को जब फतह किया, उसको फतह करने वाली जो लश्कर, उसके साथ जो लश्कर था, लश्कर का सिपह सालार गौसे पाक का खलीफा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे पाक का परवरदा है। और एक दो नहीं, फौज में हजारों ऐसे थे जो गौसे पाक के शागिर्द थे, गौसे पाक के शागिर्द थे। और लोग आज हमें ताना मारते हैं कि ये 11वीं खाने वाले क्या करेंगे।
गौस पाक का नाम लेने वाले सुन्नी क्या करेंगे? सिर्फ देगें पकाएंगे, नियाज खिलाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, तुम्हें पता नहीं 11वीं खाने वालों ने ही बैतुल मुकद्दस फतह किया था। गौसे पाक के खलीफा ही सिपह सालार थे। अजीजा ने गिरामी वकार, ये हिस्सा भी हमारी जमात को हासिल है। और आज के दौर में भी बाहर निकल करके देख लेना, दुनिया में बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। इस्लाम का परचम लहराने वाली शख्सियात तो बहुत सारी नजर आती हैं, सब जगह दाढ़ी टोपी वाले हैं, सब जगह दाढ़ी टोपी वाले दिखते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को अगर कोई मुस्तफा करीम के इश्क में मैदान में ऐसा जज्बा दिया है कि गली में जाओ, कूचे में जाओ, 8 साल का बच्चा हो कि 80 साल का बूढ़ा हो, एक नारा लगाता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा देने वाला एक आशिक रसूल भी अहले सुन्नत व जमात का खादिम हुसैन था। हर जमाने में यह हिस्सा रहा है। इसलिए औलिया इकराम की मुहिब जमात ये नजात वाली जमात, ये हक्कानियत वाली जमात है। इस पर कायम रहो, मसलक आला हजरत पर कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। औलिया इकराम की मोहब्बत में रहो।